हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब लोग। आई थिंक आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो चलिए, मैं आज आपके लिए एक नया चैप्टर लेके आई हूँ, अधिगम वक्र। तो आज हम सीखते हैं अधिगम वक्र के बारे में। अधिगम वक्र क्या होता है और उसके कितने पार्ट्स होते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। अधिगम वक्र। अधिगम वक्र क्या होता है? अधिगम वक्र होता है सीखने का क्रम, किस क्रम में जा रहा है। सीखने के क्रमों को भी इन्होंने कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया है। वे पार्ट्स भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। पहले हम देखते हैं कि सीखने का वक्र क्या होता है। वो सीखने के क्रम को प्रदर्शित करे, अर्थात वह रेखा जिससे सीखने के क्रम को अधिक और शून्य आदि प्रदर्शित किया जा सकता है, जिससे सीखने के क्रम को प्रदर्शित किया जा सके, उस रेखा को हम कहते हैं अधिगम का वक्र। कि हाँ, ये रेखा में प्रेजेंट कर रही है कि ये सीखने का क्रम अधिक है, कम है, नॉर्मल है, शून्य है। जो भी प्रेजेंट करेगा उस जो इस रेखा के द्वारा प्रेजेंट किया जाता है, उस रेखा को बोला जाता है अधिगम वक्र। ओके। फिर अधिगम वक्र के पार्ट्स। अधिगम वक्र के पार्ट्स को 4 भागों में डिवाइड किया गया है। इसका फर्स्ट पार्ट है सरल रेखीय वक्र। सरल रेखीय वक्र में जब सीखने की गति एक समान होती है, उसे कहते हैं हम सरल रेखीय वक्र। जहाँ हमारी सीखने की गति एक समान होगी, वहाँ पर होगा हमारा सरल रेखीय वक्र। कि यहाँ सीखने की गति में कोई चेंजेस नहीं हो रहे हैं, सीखने की गति एक समान है, स्पीड एक समान है, वहाँ पर हमारा सरल रेखीय वक्र होगा। नाउ नेक्स्ट फिर उन्नतोदर वक्र। उन्नतोदर वक्र होता है, इसमें आरंभ में सीखने की गति तीव्र होती है, बट बाद में धीरे धीरे मंद हो जाती है। जो स्टार्टिंग क्या होता है हमारा, वे सीखने का, जब हमें स्टूडेंट सीख रहा है उसकी सीखने की स्पीड बहुत अच्छी है, बहुत जल्दी अच्छे वाला कैचिंग कर लेता है हर चीज़ को। लेकिन जब बाद में जैसे जैसे बड़ा हो रहा है, उसका सीखने का जो लेवल है वो थोड़ा लो होता जा रहा है। जो वो लो हो रहा है वही हमारा उन्नतोदर वक्र के अंदर आएगा। कि स्टार्टिंग में बच्चा अच्छा सीख रहा था, लेकिन जैसे जैसे बड़ा हुआ उसके सीखने की स्पीड लो हो गई। वो किस वक्र के अंदर आएगा स्टूडेंट? उन्नतोदर वक्र के अंदर। नेक्स्ट नतोदर वक्र। नतोदर वक्र में इसमें आरंभ में सीखने की गति मंद होती है, बट बाद में धीरे धीरे तीव्र हो जाती है। जो सीखने की गति पहले स्टूडेंट वीक है, बहुत ज़्यादा अच्छे से जल्दी से कैच नहीं कर पा रहा है, टाइम लेता है याद करने में, तो सीखने की स्पीड स्लो है। लेकिन बाद में जैसे जैसे वो एज इंक्रीज हो रही है, उसके सीखने की कैपेसिटी भी इंक्रीज हो रही है, वो सीख भी बहुत जल्दी पा रहा है। तो वो कौन से वक्र के अंदर आएंगे बच्चे? नतोदर वक्र के अंदर। नाउ नेक्स्ट है लास्ट वाला, मिश्रित अधिगम वक्र। ये मिश्रित अधिगम वक्र होता है, ये हमारा मिश्रित वक्र होता है। ये उन्नतोदर और नतोदर का मिश्र होता है। इसमें स्टूडेंट या तो स्टार्टिंग में बहुत जल्दी सीखेगा, बाद में उसकी स्पीड स्लो हो जाएगी, या स्टार्टिंग में धीमे धीमे सीखेगा, बाद में उसकी स्पीड तेज हो जाएगी। तो उस जहाँ पर ये दिखाएगी, यहाँ बच्चा स्टार्टिंग में जल्दी सीख रहा है और बाद में स्लो पढ़ रहा है, या फिर स्लो स्टार्टिंग में और बाद में स्पीड उसकी अच्छी हो रही है सीखने की, वहाँ पर हमारा मिश्रित अधिगम वक्र आएगा। तो आप मुझे चलो एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। क्या क्या बताया था मैंने आपको? सरल रेखीय वक्र बताया था पहले। सरल रेखीय वक्र में जहाँ पर बच्चे की सीखने की स्पीड एक समान रहेगी, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। उन्नतोदर वर्ग जहाँ पर सीखने की गति स्टार्टिंग में तीव्र होती है और बाद में धीरे धीरे मंद हो जाती है। नेक्स्ट नतोदर वर्ग, जिसमें आरंभ में सीखने की गति मंद होती है, लेकिन बाद में बच्चा स्पीड को इंक्रीज कर जाता है, वहाँ पर हमारी नतोदर वक्र होगा। और लास्ट इज मिश्रित वर्ग, कि दोनों का, उन्नतोदर और नतोदर, इन दोनों का मिश्रित हमारा मिश्रित वक्र होगा, मिश्रित अधिगम वक्र होगा, जहाँ पर स्टूडेंट मिश्रित में सीखेगा। कि यहाँ उसकी सीखने की गति एक समान होगी, या तो वो जल्दी सीखेगा या स्लो सीखेगा, बट बाद में इंक्रीज करेगा या फिर स्लो हो जाएगा, वहाँ पर हमारा मिश्रित अधिगम वक्र आएगा। इसमें से ज़्यादातर क्वेश्चन लगते हैं एग्जाम में। एग्जाम्पल देकर पूछ लेते हैं स्टूडेंट को, कि बच्चे को देखते हैं, एक जैसे नाम दे दिया, रोहन है, उसकी सीखने की गति शुरू में अच्छी नहीं थी, लेकिन वो बाद में इंक्रीज़ कर गया, जैसे जैसे बड़ा हुआ अपनी उम्र के साथ अच्छा सीखने लगा। तो पूछते हैं कि वो बच्चा किस वक्र के अंदर आएगा? तो ज़्यादा तो बच्चा मिश्रित वक्र के अंदर आएगा। पूछ लेते हैं कि जैसे राम है और उसके सीखने की गति एक समान है, उसकी सीखने की गति में कोई चेंजेस नहीं हो रहे हैं, तो वो किस गति के अंदर आएगा? सरल रेखीय वक्र के अंदर आएगा। फिर नेक्स्ट है, बच्चा है, उसकी सीखने की गति जो है स्टार्टिंग में तो तेज़ है, बहुत जल्दी सीखता है, जो भी टीचर पढ़ाते हैं बहुत जल्दी से कैच कर लेता है, बट जैसे जैसे उसकी एज बड़ी ज़्यादा हो रही है, उसकी सीखने की स्पीड कम हो रही है। तो वो बच्चा किसके अंदर आएगा, किस वक्र के अंदर आएगा? उन्नतोदर वक्र के अंदर आएगा। ऐसे ही लास्ट, अगर बच्चे की सीखने की गति धीमी है और स्टार्टिंग में गति मंद है और बाद में धीरे धीरे वो स्पीड तेज़ हो रही है, लाइक दैट एग्जाम्पल देख लो आप, जैसे कि सीता है, उसकी सीखने की गति शुरू में स्लो है और बाद में वो अच्छे से कैच कर पा रही है, जल्दी सीख पा रही है, तो वो बच्चा किस वक्र के अंदर आएगा? आपको
4 ऑप्शन दे देंगे कि वो बच्चा किस वक्र के अंदर आएगा। फिर आपको अपने आप थिंक करके उस वक्र के ऊपर टिक लगाना होगा। किस वक्र के अंदर आएगी? सीता नतोदर वक्र के अंदर। आई होप आप सभी को बहुत अच्छा लगा होगा और अच्छे से समझ आया होगा। मैं फिर से आऊँगी आपके लिए एक नई वीडियो लेकर। ओके, बाय बाय।